मेरे आराध्य के मुख पर चिंता का भाव। हाँ देवी जी, कुछ अनुचित प्रतीत हो रहा है। महादेव और देवी पार्वती का हाव भाव सामान्य नहीं लग रहा है। मैं कुछ समझा नहीं आराध्य। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। अभी भी दोनों यहां नहीं है, ना जाने कहां गए। नारायण, यदि आपकी शंका उचित है और शिव शक्ति किसी संकट में है, तो इसका प्रभाव तो अशोक सुंदरी के विवाह पर। नारद, जिन्होंने संसार के संकट टालने का बीड़ा उठाया है, वो स्वयं की समस्या का समाधान भी खोज ही लेंगे। उचित कहा ब्रह्मदेव। भला शिव शक्ति को कौन सा संकट घेर सकता है? यही तो समस्या है कि सब अपनी समस्या महादेव से कह सकते हैं, किंतु महादेव अपनी समस्या किसी से नहीं कहते। महादेव, कार्तिकेय और गणेश तो समझ जाएंगे हमारे वियोग का कारण। किंतु अशोक सुंदरी के लिए समझना थोड़ा कठिन होगा। वो कहीं इसका दोष अपने सर न मढ़ ले, कहीं स्वयं को अपराधी न समझे, कहीं उसके विवाह की प्रसन्नता समाप्त न हो जाए। आपको उसे संभालना होगा, उसे समझाना होगा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। अंततः सारे विघ्न टल गए। पितामह हमारे विवाह के लिए सज हो गए। खुश तो मैं भी बहुत हूं। आप जानते हैं, शिव शक्ति ने आशीर्वाद दिया है हमें और कहा है हमारी जोड़ी उनसे भी अधिक ख्याति पाए। धन्य हो गया मैं। यदि देवी की अनुमति हो तो वन विचरण के लिए ले चलूं। कुछ क्षण का साथ और हो जाएगा।
लगता है कोई बहुत अधीर है। एक दिन की भी प्रतीक्षा नहीं हो रही आपसे। विचरण से पहले विवाह तो कर ले। और वैसे भी हल्दी लगने के बाद कन्या घर के बाहर नहीं जाती, और यहाँ से पग बढ़ाते ही कैलाश की सीमा से बाहर चली जाऊंगी। इसलिए एक दिन और धीरज धरिए। महादेव, जी देवी। वैसे हमारी पुत्री है तो बहुत समझदार। धीरे धीरे हमारे वियोग का कारण समझ जाएगी कि हमने जो किया कर्तव्य के लिए किया। किंतु नंदी है ना, वो बहुत संकोची है। जब मैं विवाह करके कैलाश आई थी ना, तो कह रहा था, माता मैं तो सदा भूखा ही रह जाता हूं, महादेव के सामने और भोजन मांगने का साहस नहीं होता। किंतु आप आए हैं ना, आपसे मांग लूंगा। बहुत बहुत भोला है नंदी, इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, कार्तिकेय का शीघ्र विवाह कर दीजिएगा। पुत्रवधू आएगी ना, तो मेरा कैलाश पुनः जी उठेगा। एक बंधन है जो बंध रहा, और एक टूट रहा। हाथ और सांस शिव पार्वती का आज यहाँ छूट रहा। महादेव, हाय रे घड़ी कैसी आई पीड़ा दाई, एक दो जीवन दो बिछड़ने की असहनीय पीड़ा का आभास हो रहा है। अलग होने को पर विवश जब अपना साथी उससे बिछड़ता है, दूर होता है, मान वचन तो मन और तन दोनों छिन्न भिन्न हो जाते हैं देवी। निभाई। हाय रे सोच रहा हूँ कैसी आई, मनुष्य इस दुख को कैसे सहते होंगे। हाय रे घड़ी मैं तो शिव हूँ, आई पीड़ा दाई। मैं इस पीड़ा को नहीं संभाल पा रहा। पिता से दूर हम मनुष्य महामाई। हाय रे वो मृत्यु के योग को कैसे सहते होंगे। आई पीड़ा दाई। हाय रे आज तक हमने मनुष्यों को सिखाया है, आई पीड़ा दाई। किंतु आज हम उनसे सीखेंगे। जब तक भिन्न नहीं होते, तब तक साथ रहने का स्वाद तो चख लें। चलिए मेरे साथ। देवी
देवी, आज इस संसार को मैं एक आशीर्वाद देना चाहता हूं। कैसा आशीर्वाद महादेव? कर्मों के अनुसार कुंडलियों के जोड़ से पति पत्नी का संबंध बनता है, परंतु जन्म के फेर के कारण वो सभी बिछड़ जाते हैं। किंतु आज मैं बिछड़ने के दुख का आभास कर रहा हूं, इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देता हूं कि अब से और इसी क्षण से पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होगा, 7 जन्मों का होगा, 7 जन्मों का होगा, ताकि एक जन्म में बिछड़कर अगले जन्म में मिलने की आस हो। पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का होगा, ताकि प्रेम जन्म की सीमा से परे हो जाए। और ये मानव जाति अशोक सुंदरी और नहुष के विवाह को उनको मिले इस 7 जन्मों के आशीर्वाद के लिए स्मरण रखेगी। चलिए महादेव, अनेक समय संतानों के साथ भी बिता लिया जाए। हमारा जीवन कई छोटी छोटी यात्राओं का संगम है। हर मनुष्य किसी न किसी कला में, किसी गुण में उत्तम होता है, किंतु जब तक उत्तम सर्वोत्तम नहीं बन जाता, तब तक उसकी ना तो कला खुलती है और ना ही गुण। जिसने भी प्रशंसा के साथ साथ आलोचनाओं को भी सहना सीख लिया, उसकी जीवन यात्रा 100% सफल हो जाएगी।